जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ब्लड। आज हम समझेंगे ब्लड है क्या, ये कितने पार्ट में डिवाइड है और बेसिकली ये इसका जो है हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारे बॉडी में कार्य कैसे करता है और हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत क्या है। इसके पीछे हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेशन कैसे होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में हमने समझा था। तो आप अगर नए हैं तो पिछले वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आज हम समझेंगे ब्लड जो है आखिर ये हमारे शरीर में कार्य कैसे करता है और हमारे शरीर में ब्लड बनता कैसे है। ब्लड कभी कभी हम देखते हैं ब्लड रेड भी होता है, कभी कभी वाइट भी होता है, और जब हमारे शरीर में कोई कट लग जाता है या कोई घाव बन जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो रुकता कैसे है। कभी कभी ऐसा भी होता है ब्लड बहता रहता है नहीं रुकता है, तो वो किस कारण होता है वही हम आज साइंटिफिक रीजन उसके समझेंगे। आइए तो हम चलते हैं, देखते हैं ब्लड। ब्लड मीन्स रक्त, ब्लड मीन्स रक्त। ये पाया कहाँ जाता है? हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के अंदर कहाँ पाया जाता है? तो नसों में पाया जाता है। देखते हैं है क्या। यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो दुर्बल क्षारीय होता है, जिसका पीएच 7/4 मतलब 7.4 होता है। यह पूरे शरीर का जो है, पूरे शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। यानी जो हमारा बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसके पूरे भार का 7% पाया जाता है हमारे अंदर। क्या पाया जाता है? ब्लड यानी रक्त पाया जाता है, जिसे हम समझेंगे तो खून कहते हैं ना। खून बह रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो किस कारण यह क्रियाएं होती हैं उसी को हम समझेंगे। देखिए बेसिकली जो है रक्त को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पल सेल्स। देखिए यह जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो समझेंगे जो रक्त है हमारा, वो हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है, हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है। अच्छा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेल में अलग इसकी क्वांटिटी है और फीमेल में अलग इसकी क्वांटिटी है। देखिए मेल में देखेंगे जो पुरुष है, पुरुष में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड जो है, रक्त जो है पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फीमेल की यानी कि महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड जो है रक्त पाया जाता है। तो ये जो डिफरेंट है इसे आप याद रखेंगे। जो मानव है, मानव में दो कैटेगरी में बांटा गए, महिलाओं और पुरुष में अलग अलग। देखिए जो महिलाओं पुरुषों में जो है, पुरुषों में 5 से 6 लीटर, लेकिन महिलाओं में वही 4 से 5 लीटर, यानी कि 1 लीटर या 1 लीटर की क्वांटिटी जो होती है कम ज़्यादा रहती है। तो देखेंगे यह दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा जो है ये रक्त में कितना परसेंट, पूरे रक्त में दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि अपने आप में रक्त 100% है। तो इसमें जो है डिवाइड है ये कितने भागों में? दो भागों में। जो पहला है प्लाज्मा, जो रक्त होता है हमारे पूरे रक्त में, जो प्लाज्मा की क्वांटिटी मात्रा होती है वो 55% लगभग पाई जाती है। लेकिन वहीं पर रुधिराणु जो होता है उसकी मात्रा हमारे रक्त में 45% पाई जाती है। देखिए लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा बेसिकली ये बना किससे होता है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं, तो देखिए ये 5 चीजों से मिलकर बना होता है। यह 5 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 5 चीजों से मिलकर बना होता है उसी को हम देखेंगे। देखिए पहला है जल, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लवण, चौथा है ग्लूकोज, पांचवा है अन्य। मीन्स जो हमारा प्लाज्मा है वो 5 चीजों से मिलकर बना होता है। जो पहला है हमारा जल, लगभग 90% 90% जो है हमारा जो है प्लाज्मा किससे बना होता है? जल से बना होता है। इसीलिए हमारा जो प्लाज्मा होता है पीले रंग का, येलो रंग का दिखाई देता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, तो जो हमारा प्लाज्मा होता है पीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो 90% जल से बना होता है और उसमें 7% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें लवण की, खनिज तत्वों की, तो कितने परसेंट? 0.9 यानी कि 0.9% क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है। वहीं पे 0.1% क्या पाया जाता है? ग्लूकोज की मात्रा हमारे
प्लाज्मा में पाई जाती है। और जो अन्य बचते हैं वो कितने परसेंट, 2% में अन्य सभी मिलकर हमारे प्लाज्मा को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो यानी कि प्लाज्मा हमारा जो है किससे किससे मिलकर बना होता है, जल से, प्रोटीन से, लवण से, ग्लूकोज से और अन्य पदार्थों से मिलकर हमारा प्लाज्मा बना होता है। वहीं अगर हम बात करें रुधिराणु की, रक्त कणिकाएं की, तो रक्त कणिकाएं यानी कि रुधिराणु जो है किससे मिलकर बना होता है, तो यह जो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, और वहीं डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। देखेंगे आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, वहीं देखेंगे डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। यह जो है रुधिराणु जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से देखेंगे, पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यह हमने बार बार हमने सुना है, जब भी किसी का ब्लड टेस्टिंग होता है तो रिपोर्ट आता है तो उसमें देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब क्या होते हैं वहां पे मेंशन किए रहते हैं। तो देखेंगे हम आरबीसी आखिरकार है क्या और इसका हमारे ब्लड में कार्य क्या है। देखेंगे आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं, इसे रेड ब्लड कैप्सेल्स के नाम से जानते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं। और वहीं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसे क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कैप्सेल। देखिए प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। देखेंगे हमने कभी कभी, आप अगर इसका 3D एनिमेशन देखेंगे तो उसमें हमारे ब्लड में दिखाया जाता है कुछ इस प्रकार से। देखेंगे इसके फिगर में कुछ इस प्रकार से क्या रहता है, हीमोग्लोबिन की तरह क्या रहता है, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी रहती है। कुछ इसका फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बनाए हैं, इसको अभी समझते हैं। पहले हम समझेंगे कि आखिर आरबीसी है क्या, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं है क्या। देखिए जो हमारा आरबीसी है यह क्या होता है, यह बेसिकली क्या होता है, यह लाल रक्त कोशिका होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और यह कहाँ बनता है, यह हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, यह हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। अच्छा देखिए यह जो है आरबीसी जो है हमारा लाल रक्त कणिकाएं, ये क्या होता है, हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। और ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन का उपयोग करके, यह क्या करता है, हीमोग्लोबिन का उपयोग करके क्या करता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन का उपयोग करके ऑक्सीजन को, यानी कि हीमोग्लोबिन मींस हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, बैठे रहते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कहां से, हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से लेकर कहां जाते हैं, पूरे बॉडी तक, जहां पे इसकी क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पे इसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ले जाके पहुंचाते हैं जहां जहां पे रिक्वायर होती है हमारे आरबीसी की। लेके कौन जाता है, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन हमारा क्या रहता है, चिपका रहता है, और वो निकलता कहाँ है, फेफड़ों से, लंग्स से निकलता है, और कहाँ जाता है, पूरे हमारे बॉडी पे जहां जहां पे इसकी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो हमने समझा आरबीसी का कार्य एवं आरबीसी का जो है अर्थ क्या है, इसका मीन्स आरबीसी का मतलब क्या है, तो हमने समझा ये क्या करता है, बेसिकली इसका मुख्य कार्य है, ये जो है हीमोग्लोबिन की सहायता से हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक क्या करता है, पहुंचाता है। अब हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है, यह जो है श्वेत रक्त कणिकाएं, यह क्या करता है, ये जो है ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, ये हमारे बॉडी में व्हाइट कलर की आपको देखने को मिलेंगी। ये बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में जो है जो वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें खत्म करने का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, कोई भी जीवाणु हो, वो जब इंटर करता है तो हमारा बॉडी कभी कभी देखेंगे थोड़ा थोड़ा हमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। हम नॉर्मली जो है पैरासीटामोल या कोई भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो हमें रिलैक्स मिल जाता है, आराम हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, हमारा बॉडी कभी कभी थोड़ा थोड़ा हीट क्यों हो जाता है, तो इसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो है करता क्या है, ऐसे घर पे क्या कर रहा है, घर के गेट पे से खड़ा रहता है। जैसे ही कोई वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करते हैं, तुरंत क्या करता है, उन पर अटैक कर देता है, तुरंत क्या करता है, हमला कर देता है। और जब हमला करता है तो वहां पे क्या होती है, वार होती है, युद्ध होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है ना, हमारा बॉडी जो है थोड़ा हीट हो जाता है। कभी कभी जब क्या होती है, हमारा डब्ल्यूबीसी जो है
कमजोर पड़ने लगते हैं। WBC हमारा जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ये क्या होती है, कमजोर पड़ने लगती हैं। तो हमें क्या होता है, अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस हावी पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं, तो वहीं से हमारे शरीर में संक्रमण फैलना स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो है WBC क्या होता है, इसकी इम्यूनिटी, इसकी क्षमता जो है मजबूत होनी चाहिए, जो क्या करता है, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया से लड़ता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, एक एंटीबॉडी बनाता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, एक एंटीबॉडी बनाता है, और बाहरी अनवांटेड मटेरियल सब्सटेंस से, जीवाणु, बैक्टीरिया से क्या करता है, हमारी बॉडी की रक्षा करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटलेट्स। आखिर प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स हमने बार बार सुना है कि उनकी प्लेटलेट्स क्या हुई, डाउन हो गई या अप हो गई, मीन्स बढ़ गया या घट गया। प्लेटलेट्स बार बार देखने को मिलता है। यह क्या होता है, रक्त बिंबाणु। यह रक्त के छोटे छोटे बिंबाणु होते हैं, ऐसे गुच्छे की तरह छोटे छोटे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गुच्छे की तरह होते हैं, जो हमारे रक्त में पाए जाते हैं। मेन प्लेटलेट्स जो है हमारे बॉडी में कितना रहना चाहिए, तो जो है कि कितना 1.5 लाख से, हाँ 1.5 लाख से जो है 1.5 लाख से कितना रहना चाहिए, हाँ हमारे बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में रहना चाहिए। कितना, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में हमारे बॉडी में रहना चाहिए। क्या, प्लेटलेट्स की संख्या। यही प्लेटलेट्स की संख्या कभी कभी क्या होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है, जिससे हमें क्या होता है, हमें फीवर होने लगती है, हमारे बॉडी में जो है क्या होती है, संक्रमण क्या होती है, अपनी जगह बनाने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी में रक्त जो होता है, उसमें जो हमारा प्लेटलेट्स पाया जाता है, रक्त बिंबाणु, इसकी जो है संख्या मेंटेन रहनी चाहिए 15 लाख 1.5 लाख से 45 लाख के बीच में जो है हमारी क्या रहनी चाहिए, प्लेटलेट्स की संख्या रहनी चाहिए। तो हमने समझा प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य। अच्छा, प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है, आपको हमने बताया भी था, प्लेटलेट्स का अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है या ज़्यादा होती है, तो हमें यह भी देखने को मिलता है, कभी कभी हमारा हाथ अगर कट गया बाई चांस, या किसी वजह से कट गया, या कोई घाव हो गया, तो जल्दी नहीं भरता है, या जल्दी उसका क्या होता है, ब्लड का थक्का नहीं बनता। इसका मेन कारण होता है जो है हमारा प्लेटलेट्स करता ही यही है कि जो है इसके छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नहीं बन पाते हैं। जब नहीं बन पाता है तो घाव क्या होता है, नहीं भरता है, और जब घाव नहीं भरता है तो ब्लड नहीं रुकता है। तो मेन कारण होता है घाव के ना भरने के कारण प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। और भरने का कारण भी प्लेटलेट्स, यानी कि अगर कम है या ज्यादा है तो क्या होगा, प्लेटलेट्स जो है हमारा रक्त जो है थक्का नहीं बनता। तो उसका थक्का न बनने का जिम्मेदार कौन होता है, प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त स्राव का क्या होता है, भराव का जिम्मेदार होता है। कौन होता है, प्लेटलेट्स। तो आगे हम समझेंगे, देखेंगे। तो हमने समझा ब्लड बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा जल से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, लवण से, ग्लूकोज से, अन्य से। और जो है हमारा रुधिराणु RBC, WBC एवं प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। हमने इनके कार्य के बारे में समझा, बेसिकली ये हमारे रक्त में इनका उपयोग क्या है उसको हमने समझा, और ये बनते कैसे हैं, इनका कार्य क्या है, इसको हमने समझा। अब देखेंगे नीचे लिखा गया है प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा रक्त का भाग एवं हल्का पीला तरल भाग होता है। हमने अभी आपको बताया जो हमारा प्लाज्मा होता है वो कैसा उसका कलर होता है, वो कुछ येलो कलर या पीले रंग का दिखाई देता है हमारा प्लाज्मा। और ये क्या होता है, एक तरल भाग होता है। यह कोशिकाओं का परिवहन करता है। कोशिकाओं का क्या करता है, परिवहन, मतलब उनको आवागमन में मदद करता है, कोशिकाओं का परिवहन करता है। तो यह कोशिकाओं का परिवहन करता है। इसमें देखेंगे अगर हम, तो यह जो हमारा प्लाज्मा है, यह दबाव एवं रक्तचाप की मात्रा को नियंत्रण करता है। हमने देखा था ना, ब्लड जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर पहले हम समझेंगे। पहले देखिए रक्त जो है हमारा, इसके अगर हम रक्त के बारे में जानना चाहें या इसकी अध्ययन करें, तो रक्त को बेसिकली इसके अध्ययन को कहते क्या है, बार बार पूछता है, तो इसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। अच्छा, कभी कभी देखते हैं हमारा जब BP डाउन होता है या ज़्यादा ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे एक मशीन के द्वारा मापा जाता है। उस मशीन का नाम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसे हम
इंग्लिश में बीपी और हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने वाली मशीन का नाम क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। अच्छा, रक्त दाब जो होता है हमारा, ब्लड प्रेशर होता है, वो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, तो वह 120 से 80 mm रहना चाहिए, हमारा क्या रक्तदाब रहना चाहिए। अच्छा, रक्त का निर्माण अगर पूछ लेकर, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। और जो है जैसे रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में तो होता है, लेकिन अगर किसी माँ के गर्भ में अगर बच्चा है, भ्रूण है, तो वहां पे रक्त का निर्माण कैसे होगा, तो तब कैसे होता है, लीवर यानी कि यकृत में होता है। इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम ये क्या करता है, प्लाज्मा जो है यह दबाव एवं रक्तचाप की मात्रा को नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये नियंत्रण करके रखता है, कौन, प्लाज्मा। यह रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। प्लाज्मा जो है रक्त की थक्का जमने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। और यह रोगों से लड़ता है और एंटीबॉडी प्रदान करता है। प्लाज्मा क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रदान करता है। पोषक जैसे शर्करा, वसा, खनिज तत्वों का उपयोग करके ये क्या करता है, उत्तक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्या, शर्करा, वसा, खनिज तत्वों को कहां पहुंचाता है, उत्तक तक यह पहुंचाने का कार्य करता है, कौन, प्लाज्मा, ठीक है। तो हमने समझा यहाँ पे रक्त क्या है, उसके बारे में समझा, वो कितने भागों में बटे हैं, उनका हमारे बॉडी में कार्य क्या है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।